पान महारैली के अध्यक्ष जी और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो हमारे संचालन करता है श्री डॉक्टर राजीव जी, अभी आप जिनकी बात सुन रहे थे और जिनके आमंत्रण पर यहाँ आपके बीच में आने का अवसर मिला है, प्रोफेसर संतोष दास जी, आदरणीय श्री महंत महेश दास जी महाराज, श्री बनारसी दास जी, श्री मुकेश कुमार तांती जी, श्री रघुनंदन दास जी, श्री राजीव राजा मुखिया जी और पूर्व मंत्री आदरणीय श्री लक्ष्मेश्वर राय जी, डॉक्टर अरुण कुमार पान जी, श्री दिनेश कुमार दास जी जो विराटनगर नेपाल से आए हैं, श्रीमती हेमलता कुमारी जी जिला परिषद सदस्य, श्रीमती सुजाता कुमारी जिला परिषद सदस्य, श्री उपेंद्र शर्मा जी जो चुनाव भी लड़े हैं बनवंची से, और इस महारैली में बिहार के विभिन्न जिला से आए हुए सभी पान समाज के माता बहनों, हमारे युवा साथी, सभी अभिभावकगण, सबसे पहले जितने भी हम लोग मंच पर विराजमान हैं, जितने हमारे नेतागण यहाँ जो इस समाज के नेतृत्व करता हैं, मैं उनको हम लोग अपने तरफ से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने उस मसले को लेकर के आज यहाँ एकत्र हुए हैं, जिसका समाधान बहुत पहले ही बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया था। और आज हम लोग को जब हम लोग बात सुन रहे हैं और जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब से हम लोग यह सोच रहे हैं और यह चर्चा का विषय है। आपको लगता होगा कि आपको यह आरक्षण का लाभ मिला और फिर आरक्षण को समाप्त कर दिया गया और इस पर किसी का ध्यान नहीं। तो ये आप समझ लीजिए कि ऐसा कोई दिन नहीं कि इस बात का राजनीतिक कार्यालय से लेकर के और सामाजिक स्तर पर इस बात का चर्चा नहीं होता है कि किसी समाज को इतने लंबे अरसे के बाद, देश की आजादी के इतने लंबे समय बीत जाने के बाद सरकार के द्वारा जो तकनीकी कारणों से आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था, उस सभी तकनीकी कारणों को दूर करके और आपको आरक्षण का लाभ दिया गया। और यह देश का हम समझते हैं कि पहला घटना होगा जब आपको और हमारे लोहार समाज को भी, जिनको अनुसूचित जनजाति में भी शामिल किया गया, और मात्र 3 महीने के बाद वह अधिकार आपसे छीन लिया गया। तो इस पर हम लोग को दुख भी होता है और आश्चर्य भी होता है। 9 साल के बाद छीन लिया गया सुप्रीम कोर्ट से, तो यह दुख का भी विषय है, आश्चर्य का विषय है। लेकिन अब इसके लिए हम लोग जो हमारे यह आयोजन करता है, पान समाज के जितने हमारे प्रबुद्ध नागरिक हैं, हमारे नेतागण हैं, हम सभी लोगों को पता है। हम लोगों ने इसके लिए कई बार बिहार सरकार ने जब यह काम को किया, आपको इसका अधिकार दिया गया, तो कई बार सम्मेलन के माध्यम से भी सरकार को आप लोगों के द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। आज फिर से आपको यहाँ आना पड़ा है, तो हम लोग तो यही कहेंगे कि खास करके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में आप भी अवगत हैं, हम लोग भी अवगत हैं। अभी हाल फिलहाल हम लोग आपको याद दिलाना चाहते हैं, 2006 में पंचायत में अति पिछड़ों को पंचायत में आरक्षण दिया गया था, महिलाओं को 50% और अति पिछड़ों को 20% आरक्षण, और 2007 में भी फिर नगर निकाय में भी आरक्षण दिया गया।
और 3-3 चुनाव हो जाने के बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इन आरक्षण को समाप्त किया जाता है और आप चुनाव अगर कराना चाहता है निर्वाचन आयोग तो बिना आरक्षण का करा सकता है। और आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने भी इस मामले को लेकर के गांधी मैदान में हम लोगों ने धरना दिया था, जितने भी हमारे अति पिछड़ा समाज के लोग थे। और उसमें यही मकसद था कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्रिपल टेस्ट कराने का उन्होंने निर्णय लिया और उस समय तत्कालीन हमारे जो नवीन आर्या थे हम लोग के पार्टी के नेता, उनको अति पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और सभी जिला में उनको भेज करके और उसका रिपोर्ट जमा करके, और जब तक यह रिपोर्ट नहीं गया और यह तय नहीं हुआ कि जो लोग को आरक्षण का लाभ मिला हुआ है वो सारे जाति के लोग हमारे इस चुनाव में भाग लेंगे। जो नगर निकाय में चुनाव होना था और उसके बाद ही चुनाव हुआ, तो जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं या जो हक अधिकार किसी को भी देने का काम करते हैं उसमें कभी समझौता करने का या पीछे हटने का काम वो नहीं करते हैं। तो यह खासियत हमारे नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी में है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आप सारे लोग अवगत हैं कि कानून से हम लोग बंधे हुए हैं और उसमें भी जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, तो यहाँ हम लोग जो हमारे यहाँ आयोजन करता है, हम सभी लोग यहाँ सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि सारा बिहार सरकार, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हो, हम हो या संजय झा जी हो, लक्ष्मेश्वर राय जी यहाँ उपस्थित हैं, तमाम लोग आपके साथ हैं। और आने वाला समय में भी हम लोग आपको जरूर आज आश्वस्त करना चाहेंगे कि आने वाला समय में जो भी आपका निर्णय होगा, हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे कि एक तकनीकी रूप से जो सक्षम लोग हैं, चाहे वो कानून के ज्ञाता हैं, उनका एक कमेटी बने और इसमें क्या समाधान हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसका क्या काट हो सकता है, इस बारे में हम लोग बैठ करके निर्णय ले। लेकिन एक बात हम लोग जरूर कहेंगे कि जो अधिकार आपको मिला और जो आरक्षण आपको मिला था वह आरक्षण 100% आपको मिलना चाहिए था, मिला है। और आगे भी हम लोग इसके पक्ष में रहेंगे कि जो आरक्षण आपको मिला था और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्थगित हुआ है या रद्द हुआ है उसको फिर से बहाल करने के लिए आज सिर्फ आप दरभंगा में नहीं, हम लोग को जहां भी आवश्यकता पड़ेगा हम लोग आपके साथ रहेंगे। और सिर्फ रहेंगे ही नहीं बल्कि जहां भी वकालत करना पड़ेगा, जहां हम लोग को अपनी बात रखनी पड़ेगी आपकी तरफ से, वहां तक हम लोग बैठ करके बात करने के लिए हम लोग आपको जरूर आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। हम लोग चाहेंगे कि एक जरूर तैयार हो और उस तैयारी करके हम लोग चलेंगे, एक कमेटी बना लेंगे, हम लोग समय लेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। लेकिन साथ ही इतना जरूर कहेंगे ये लड़ाई हम लोग को लड़ना चाहिए, लेकिन जो काम और जो अधिकार हम लोग को पहले से भी मिला हुआ, खास करके हमारे राज्य सरकार ने जो अधिकार हमको दिया है, जो सुविधा हमको दिया है, उस सुविधा से भी हम लोग अलग हो जाए या हम लोग को कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं लगता। सरकार ने अनेकों तरह का योजना चलाया। आज हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारा पान समाज है हर तरह से पिछड़ा हुआ और हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में भी, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से हर तरह से पिछड़ा हुआ। हम सरकारी नौकरी में भी अगर देखना चाहेंगे तो अंगुली पर गिन सकते हैं कि हमारे पान समाज के बिहार स्तर पर कितने लोग बड़े नौकरी में बैठे हुए। तो जरूरत इस बात का है कि हम अपने बच्चे को पढ़ाने का भरसक प्रयास करें। और आज के तारीख में कोई भी समाज, यह नहीं कि सिर्फ पान समाज, किसी भी जाति के लोग, और चाहे वह कितना भी गरीब क्यों नहीं हो, यह नहीं कह सकता है कि हम तो गरीब हैं, हम अपने बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं। अब यह बात सब लोगों को समझना चाहिए और समाज के नेतृत्वकर्ता होने के नाते यह जिम्मेवारी भी बनता है कि हम आरक्षण के लिए लड़े, हम अपने अधिकार के लिए लड़े। लेकिन हमारा समाज शिक्षित कैसे होगा, और शिक्षित जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी आदमी हम लोग को बरगला सकता है। हम लोग को अपना अधिकार जो मिला हुआ है उस